किस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का वाला हूँ मैं। क्या हूँ भगवत लाता हूँ मैं, जिसका इंतजार कर रही थी, तेरी आंखें जिसको देखने के लिए तरस रही थी। कविता में भाव जोड़ा है, ध्यान देना। जो आंखें बाट जो बदी थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। जो आंखें बाट जो बदी थी मैं उन आंखों माता जी के लिए कितना दर्द भरा है भगवान के मन में, ये मैंने इसमें बांधने का प्रयास किया है। ओ कारागृह की तपस्विनी, यही भाव है। भगवान ने क्या कहा है, हे माँ तुम मेरी माँ नहीं है, तुम तो तपस्वी है। और संसार में लोग जंगलों में तपस्या करते हैं न जाने कहाँ का, और तू कारागृह में तपस्वी बन करके बैठी है। ध्यान देना। ओ कारागृह की तपस्वी है, आश्चर्य तुम्हारा मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ मैं। आप बांसुरी वाला हूँ मैं, क्या हूँ अब बतलाता हूँ मैं। आप बांसुरी वाला हूँ। एक कारागृह की तपस्वी, तूने जेल में रह करके इतनी बड़ी तपस्या की है। कोई माँ इतने बड़ा कष्ट झेल करके प्रभु का ध्यान इतनी एकाग्रता से नहीं कर सकती माँ। और तू जिस 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कर रही थी, मैं वही तेरा 8वां गर्भ हूँ। इसलिए अब तू मुझे जो भी आज्ञा देगी वो मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा, बोले प्रभु आप कृपा करके और छोटे बालक बन जाइए। भाव के साथ क्यों नहीं रहे आप, प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? वसुदेव जी कहने लगे, बोले बेटा मैं क्या बताऊं, तुम जानते हो कि मेरे मन में दुख का कारण क्या है। उन्होंने, अब आइए वापस भागवत में, इतनी देर बाद आए हैं बाबा। भागवत में कह रहे हैं भगवान अपने मुख से, तरही विभेदी मां गोकुलम नया। हे प्रभु, हे पिताजी, अगर आप डरते हो तो मेरी प्रार्थना है, विभेदी अगर डरते हो तो बोले क्या करना है, तो मां गोकुलम नय, मेरे को गोकुल ले जाओ। उन्होंने हाथों को उठाया और हाथों को उठा करके कहा, बोले देखो कैसे ले जाऊंगा। पैरों को दिखाया, पीढ़ियां पड़ी हुई है। उन्होंने कहा अच्छा, अभी सब बंधनों से जो छुटकारा प्राप्त करा दे उसका नाम ही तो दीन बंधु है। इसलिए मैं आ गया, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। तत्काल वहीं एक सुपड़ा प्रकट हुआ। सुपड़े में भगवान अपने आप को बोले मेरे को इसमें डाल लेना। बेड़ी हथकड़ी सब कट गई, अपने आप दरवाजे खुल गए। आगे से आगे योग माया चल रही है। द्वारपाल योग माया ने सब द्वारपालों के ऊपर डंडा घुमाया, सब सो गए। वस्त्रों को परित्याग कर दीजिए। तो नंद बाबा ने तत्काल जब ये बात सूचना सुनी तो उन्होंने
जमुना जी में जाकर के और बढ़िया ढंग से स्नान किया, उन वस्त्रों का परित्याग किया और उस जमुना जी के किनारे ही 7 तिल के पहाड़ बना करके उन तिल के ऊपर सोना रखा और सोना रख करके उनको पुत्र की मंगल कामना के लिए तिल और सोने का दान किया। इसमें मनोविज्ञान है। तिल का जो दान करता है उसको शनि परेशान कम करता है, और तिल के ऊपर अगर सोना हो तो सूर्य की दशा आपकी जन्म कुंडली में, ध्यान देना, सूर्य की दशा जन्म कुंडली में 6.5 साल के लिए आती है, और वो सूर्य की दशा आती है तब जाकर के बालक परमानेंट रोजगार उसको प्राप्त होता है। सूर्य रोजगार, समाज में मान प्रतिष्ठा ये देता है। तो ये दान हमारे नंद बाबा ने किया। इसके पश्चात पूरे गोकुल में आनंद ही आनंद होने लगा। अब आनंद कैसे शुरू हुआ? उन्होंने रात्रि को, तुम्हारा आनंद दिन में शुरू होता है, गोकुल का आनंद रात्रि में शुरू हुआ। सारी की सारी गोपियां शाम को सबने दही जमा दिया था। अब सबसे बड़ा भगवान की पूजा का भाव है माखन। मिली, खुले बाल थे, मैंने उनको टोका, मैंने कहा खुले बाल लेकर के मत घूमा। आपको इस शिक्षा की बात है, स्नान करने के बाद खुले बाल। मैंने जब जसोदा जायो लंका में वेदन में सुनाई, माँ मैंने सुना है ज्ञानियों से, वेद का मतलब ज्ञानियों से मैंने सुना है। और मेरे को बहुत सी सखियां आई कहने लगी, उनको दक्षिणा नहीं मिलती थी, आज बेटा बेटी हुआ, वो सबकी सब आ गई और कहने लगी लाला की दे दो ना बधाई, जसोदा मैया डोरी जसोदा मैया
ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।